नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपने बौद्ध धर्म को बाहर निकालने के लिए शंकराचार्य को भेजा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मुझ में रुचि मेरे मित्र पीट के पणिक्कर से हुई, जो संस्कृत के विद्वान और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। मैंने पी के पणिक्कर को बताया था कि मैं बाबा साहब का कितना सम्मान करता हूं और उनका कितना प्रशंसक हूं। लेकिन साथ ही मैंने यह भी कहा था कि वे कुछ समय तक महान व्यक्ति नहीं बन सकते, क्योंकि वे सीमाओं से परे नहीं देख सकते। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि जीवन में उन्हें जो अपमान और अपमान सहना पड़ा, उसके लिए कोई उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। पीके पणिक्कर बाबा साहब से लगातार मिलते रहते थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन्हें मेरी कही पूरी बात बताई। एक रविवार की सुबह उन्होंने मुझे फोन किया और शाम को चाय पर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पणिक्कर को भी आमंत्रित किया है। मैं नियत समय पर वहां पहुंच गया। प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, आपको मुझ में कुछ दोष मिले हैं, लेकिन मैं आपकी आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। फिर उन्होंने छुआछूत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, रेलवे और कारखानों ने छुआछूत के खिलाफ गांधी के व्यक्तिगत अभियानों और बैठकों से कहीं अधिक काम किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अछूतों की असली समस्या मंदिर में प्रवेश नहीं है, जैसा कि गांधी ने कहा था, बल्कि अछूतों की असली समस्या आर्थिक समस्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा संविधान कागजों पर अस्पृश्यता को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन इसका वायरस भारत में लगभग 100 वर्षों तक रहेगा। इसने लोगों के दिमाग में गहरी जड़ें जमा ली हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में गुलामी के पूर्ण उन्मूलन का उल्लेख किया और कहा कि 150 वर्षों के बाद भी अश्वेत जाति की प्रगति धीमी है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं और उन्हें अपनी मां की कहानी सुनाई। मेरी मां के घर में 2000 साल की ईसाई परंपरा के बावजूद मेरी मां ने पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह ही अस्पृश्यता का पालन किया। यहां तक कि गर्मियों में, जब आमतौर पर पानी की कमी होती थी, मेरी मां किसी भी हरिजन को कुएं से पानी नहीं भरने देती थी। यहां तक कि अगर कोई अछूत उनके 20 फीट के दायरे में आता, तो वह तुरंत नहाने चली जाती। तब बाबा साहब ने गर्व से कहा था, जब हिंदुओं को वेद चाहिए थे, तो उन्होंने व्यास को बुलाया, जो हिंदू नहीं थे। जब हिंदुओं को महाकाव्य चाहिए थे, तो उन्होंने वाल्मीकि को बुलाया, जो अछूत थे। अब अगर उन्हें संविधान चाहिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया। हिंदी भाषी क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उन्होंने वाल्मीकि को छोड़ दिया और तुलसीदास के जीवन का बलिदान कर दिया। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि जब तक वे तुलसीदास के बजाय वाल्मीकि को स्वीकार नहीं करते, तब तक इस विशाल क्षेत्र के लोग पिछड़े और अज्ञानी बने रहेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण आर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे, तो उस अर्षि ने, यहां याद दिलाते हुए बाबा साहब ने अर्षि भारद्वाज द्वारा राम और उनके साथियों को दिए गए आतिथ्य का उल्लेख किया और कहा कि तुलसीदास ने यह सब दूर कर दिया है। मैंने उनसे कहा, वात्स्यायन ने कामसूत्र में सुझाव दिया है कि युवा जोड़ों को शादी से 6 महीने पहले गाय के बछड़े की सगौती दी जानी चाहिए। बाबा साहब ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान तुम मलयाली लोगों ने किया है। मैं चौंक गया और उनसे पूछा, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, आप लोगों ने तर्क में पारंगत शंकराचार्य जैसे आदमी को इस देश से बौद्ध धर्म को बाहर निकालने के लिए उत्तर भारत में मार्च करने के लिए भेजा। इसके अलावा बाबा साहब ने कहा, बुद्ध भारत में पैदा हुई सबसे महान आत्मा है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली कुछ शताब्दियों में भारत में सबसे महान व्यक्ति गांधी नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद हैं। गांधी ने नेहरू को आपको सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की सलाह दी थी। मैंने बाबा साहब को याद दिलाया, यह उनके लिए नया था। गांधी और नेहरू एक ही समय में इस विचार पर आए थे। मैंने अपना बयान बदलते हुए कहा, संविधान विधेयक विधानसभा में बाबा साहब के नेतृत्व और पहल से ही पारित हुआ था।
हम आशा करते हैं कि यह बाबा साहब की बातें आपको अच्छी-अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम।